सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी सुंदर हिंदी सुनने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाता है व्यक्ति। अम, तो आज का विषय है श्रद्धा। और इसको कई तरह से हम देख सकते हैं। एक तो कि जब भगवान हमारे अंदर किसी चीज़ का विस्तार करते हैं या विकास करते हैं, किसी दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो वह बीज श्रद्धा के रूप में हमारी चेतना में डाल देते हैं। सबसे पहले जो पहली चीज हृदय के अंदर आती है वो श्रद्धा है। पिछली बार हम लोगों ने धर्म के बारे में बात की थी, चर्चा की थी। और धर्म की तरह ही श्रद्धा भी सत्य से आती है। दैट्स दी रूट। धातु जो पकड़ता है, तो वो सत्य से जुड़ा हुआ, वो सत्य जो हमें पकड़े हुए है लेकिन हम उसको नहीं जानते, वो सबसे पहले श्रद्धा के रूप में जन्म लेता है। और इसको हम ऐसे भी देखें कि अगर हम जा रहे हैं घने जंगल में, रात है, अंधेरा है, तो हम लोग आमतौर पर एक दिया जलाएंगे। तो दिया जलाएंगे या टॉर्च होगी तो टॉर्च लाइट। तो टॉर्च कभी बैटरी उसकी कम हो गई या जो अग्नि है वो थोड़ी उस पर आ गई, धूल आ गई या कम प्रज्वलित हो रही है। लेकिन श्रद्धा उस समय उस मणि की तरह है। ये कहीं कहीं आपने देखा होगा कि मणि निकालते ही प्रकाश हो जाता है। तो ये वो मणि है जो डिपेंड नहीं करती किसी भी चीज़ पर। किसी भी तरह की अभिप्सा के लिए आपको फ्यूल डालना पड़ता है, लेकिन श्रद्धा वह मणि है जो अपने आप ही उसके अंदर से प्रकाश विकीर्ण होता है, वो पथ प्रदर्शन करती है। तो एक प्रकार से वो हम लोगों के इसका गाइड भी है, कंपस भी है, आधारशिला भी है, एक नींव है। श्री अरविंद जब शुरू की बात है, आश्रम में जब 4 पिलर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी की बात हो रही थी, जिसके विषय में पहले भी हमारी बात हुई है, तो उसमें एक अभिप्सा है, एक समर्पण है, एक श्रद्धा है, एक डिवोशन है। तो ये श्रद्धा एक इतनी आवश्यक है कि इसके बिना, यहाँ तक श्री अरविंद कहते हैं कि आत्मशक्ति भी हो सकती है, हमारे अंदर मन प्राण की शक्ति भी हो सकती है, किंतु यदि श्रद्धा इसके बैकग्राउंड में नहीं है तो साधना कभी भी डगमग हो सकती है। क्योंकि ये वो सॉलिड रॉक है, बेड रॉक है, जो हमको अंत तक सहायता देती है। कहाँ तक? जहाँ तक वो श्रद्धा ज्ञान में परिवर्तित नहीं हो जाती। जब ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है तो वास्तव में फिर श्रद्धा अपने आप उसकी आवश्यकता तो रहती है, क्योंकि जो चीज़ें अभिव्यक्त होने वाली हैं। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल श्रद्धा की भगवान हैं, उन्होंने हमें बुलाया है। ये श्री अरविंद बताते हैं कि फंडामेंटल फेथ इस योग में कौन सा चाहिए। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पत्र है। और ये पत्र ये है कि फंडामेंटल फेथ रिक्वायर्ड इन दिस योग इज कि हमें भगवान ने बुलाया है, और यदि हमें भगवान ने बुलाया है तो वो हमें ले जाएंगे। वो सर्व सक्षम है, उनके लिए कोई भी ऐसी चीज़ है जो असंभव नहीं है। एक जगह नवजात जी अपनी एक बात हो रही थी किसी से, और उसमें वो कहते हैं कि हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि अगर हम कितने भी गए गुजरे केस ना हो, मतलब पेशेंट कहिए कि हमारे अंदर नाना प्रकार के डिफेक्ट्स क्यों ना भरे हों, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये एक बहुत आवश्यक चीज़ है जो हर समय कार्य आती है। किसी भी इनफैक्ट कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो बिना श्रद्धा के वो प्रारंभ नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर हम वैज्ञानिक डिस्कवरी की ओर भी जाते हैं तो उसके बैकग्राउंड में ये फेथ है कि ये जो हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं शायद ये है, और कम से कम मैं जो मेथड्स यूज़ कर रहा हूँ, रीज़न या जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है, वो सब के माध्यम से मैं सत्य तक पहुँच सकता हूँ। ये एक बेसिक श्रद्धा जीवन में हर समय कार्यरत रहती है। और यहाँ तक श्री कृष्ण कह देते हैं, और श्री अरविंद इसको बहुत विस्तार से इसकी पुष्टि करते हैं कि मनुष्य की पहचान उसकी श्रद्धा से है। श्रद्धामयो पुरुष। सो हम बाहर से कुछ भी देख लें। कई बार एक बार किसी से एक डिस्कशन मुझे याद आ रहा है, बातचीत हो रही थी, तो वो उसके बारे में कि भाई ये ऐसा है वैसा है बाहर से। मैंने कहा ये कैसा है वैसा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर श्रद्धा क्या है। यदि उसके अंदर श्रद्धा है कि मैं इन सब चीज़ों से दूर आगे जाकर के वह बन जाऊंगा जो अभी मैं नहीं हूँ, जो अभी असंभव लग रहा है,
तो वो बन जाएगा, क्योंकि एज इज द फेथ इन मैन, यही बात गीता के 3 जो प्रमुख, वैसे श्रद्धा में पर गीता ने भी बहुत जोर दिया है, और उसमें एक तो ये आता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, की जो श्रद्धावान है वही ज्ञान की ओर अग्रसर होता है और अंत में ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। हालांकि उन्होंने 2 और कंडीशंस बताई हैं, और उसी के साथ में कि जो मनुष्य है उसकी पहचान श्रद्धा से, यही हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। और ये भी है कि जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसे हम बन जाते हैं। तो ये इतनी एक आवश्यक महत्वपूर्ण सत्य है या शक्ति है, और वो एक प्रकार का ज्ञान है कि यह चीज़ आगे चलकर, जिसमें मुझे श्री अरविंद यहाँ तक कहते हैं कि अगर मुझे ये विश्वास है कि देयर इज़ ए ट्रूथ इन सेल्फ हीलिंग, कि अगर मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य अपने आप को क्योर कर सकता है, तो आज नहीं तो कल वो खुद से खुद को क्योर करने के साधन ढूंढ लेगा। और इसके जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है जीवन में वो तो हम सब जानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अगर श्रद्धा का अपोजिट डाउट, फियर, भय, शंका, संशय, इनसे जो भरा हुआ है वो तो एक कदम आगे नहीं ले सकता है, क्योंकि वो हर समय डरा हुआ है कि बाहर जाके क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन हैं जीवन में, बचपन से लेकर आगे तक। एक तो मैं खुद ही एक इंस्टेंस जानता हूँ जहाँ सैड इंसिडेंट्स हैं ये, जहाँ पर एक फॉरेनर लेडी थी, वो अपने बच्चे को जिन्होंने अडॉप्ट किया था यहाँ पर आकर के, वो एक मानसिकता है कि इनको मैं अच्छा करूँगी या इनको सहारा दूँगी। तो उन्होंने उस बच्ची को पता नहीं 2-3 साल की रही होगी या उससे भी कम, और 15 साल तक उन्होंने उसको कोई एक्सपोजर नहीं दिया किसी प्रकार का। उनको ये लगता था कि बच्ची बाहर जाएगी तो खराब हो जाएगी, तो घर में बैठ के, हालांकि उन्होंने रामायण महाभारत ये सब कहानियाँ सुनाई, और अब 15 साल की जब बच्ची हुई तो उसका ब्रेकडाउन हो गया, और बहुत ही भयानक रूप से सिजोफ्रेनिया का ब्रेकडाउन हुआ था। तो उन्होंने बच्चे को इतना वो भयभीत थी, इतना भयभीत थी, तो हालांकि वो बाहर से वो सारी चीज़ें कर रही थी जो आमतौर पे कहा गया है कि आप बच्चे को अच्छी चीज़ें बताओ, अच्छे संस्कार दो, लेकिन उनके अंदर भय भरा हुआ था कि वो बच्ची अगर जरा भी संसार में गई तो वो सब कुछ बिगड़ जाएगा। और ये तो आप संभव नहीं है कि आप हर समय बंद करके रखें, डिज़ायरेबल भी नहीं है, क्योंकि आपका विकास नहीं होगा। तो श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है जो हमें कई चीज़ों से बचा के रखती है जीवन में। माँ यहाँ तक कहती हैं, एक बार उनकी 1951 की वार्ता है जिसमें वो सभी शिष्यों के साथ ही कहती कि तुम सबको लगता है कि तुम्हारी कठिनाई बढ़ी है, तुम्हारी कठिनाई बढ़ी है, और ये असंभव है इस पर विजय पाना, जानते हो क्यों? तो चुप रहते हैं। तो माँ कहती क्योंकि तुम्हें कृपा में श्रद्धा नहीं है। ये नहीं कहती कि सच में बड़ी है या कितनी बड़ी है, वो कहती हैं कि तुम्हारी कृपा में श्रद्धा नहीं है। और अगर हम देखें तो जीवन में जब भी व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, तो उसके पीछे ये जो एडवर्स फोर्सेस जो काम करती हैं, एक बार यही डिस्कशन मेरा किसी और से भी हो रहा था, तो किसी ने कहा कि भाई वो तो गॉन केस है। तो मैंने कहा उसकी तो मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारी कृपा में श्रद्धा नहीं है। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा देखो, कोई गॉन केस है डिक्लेयर कर देना, ये तो तभी हम कह सकते हैं जब तुम्हारे अंदर ये बात है, भाव है कि भगवान की कृपा उसको ठीक नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रद्धा इतनी आवश्यक है, और वो जन्म से मृत्यु के पार, और साधना में तो पग पग पर आवश्यक है। साधना में इसलिए और भी ज़्यादा, हालांकि जैसा हमने देखा कि जीवन की दैनिक जीवन में, हीलिंग में, कई बार लोग कहते हैं इसके बहुत सारे कि मैरिज करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। आजकल भी लोग विवाह में विश्वास करते हैं, तो पूछते हैं कि हम कैसे, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, ये लड़का अच्छा रहेगा या ये लड़की अच्छी रहेगी। मेरे पास पूछते हैं कई बार, तो मैं कहता देखो भाई, ना तो मैं ज्योतिषी हूँ ना पंचांग देखता हूँ। एक चीज़ कह देता हूँ कि अगर तुम प्रारंभ इससे करोगे कि संशय के साथ, भय के साथ, तो वो भय तुम्हारा फलित होगा। तो इट इज़ ए लीप ऑफ फेथ। नोबडी कैन गारंटी एनीथिंग इन लाइफ। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज़ कैसी, ये जो डिज़ायर है तुम ये मान के चलो कि सब अच्छा होगा, और जैसे जैसे द्वार खुलेगा वैसे वैसे तुमको जीवन में उसी श्रद्धा को पकड़ करके आगे बढ़ना है। एक बार माता जी से एक बड़ी विचित्र बात किसी ने पूछी। कहा, माँ अगर आप किसी में विश्वास करते हो और वो व्यक्ति आपके विश्वास पे खरा नहीं उतरता, तो क्या करना चाहिए? माँ ने जो उसका उत्तर दिया बहुत चौंकाने वाला था। माँ कहती इसका मतलब तुम्हारे अंदर
विश्वास की पूर्णता नहीं थी। तो मैंने कहा ये तो उन्होंने कहा यदि तुम अपने विश्वास पे अडिग रहते तो अंततः इस विश्वास में, तुम्हारे विश्वास में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो आगे चल के वो व्यक्ति बदलता है। ये एक श्रद्धा की ये पावर है, इवन इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करती है सारे वातावरण के ऊपर। तो ये तो श्रद्धा है, और श्री अरविंद के योग में या किसी भी योग में ये और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि जितनी बड़ी छलांग, जितनी बड़ी ऊंचाई, जितना बड़ा लक्ष्य, उतनी अधिक श्रद्धा चाहिए। साधारण जीवन में भी चाहिए, लेकिन इसमें तो वर्षों, श्री अरविंद कहते हैं कि वो व्यक्ति पहुंचता है जो कितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स हों, कितने भी उसके जीवन में बाहरी कठिनाई आए, बाधा आए, उसके बावजूद जो टिका रहता है वही पहुंचता है। और यहाँ की तो आश्रम की बात बता रहा हूँ मैं, कि जब लोग आते थे, अभी भी ये नियम, एक अनस्पोकन नियम है यहाँ का, तो जब लोग आते हैं तो वो सीधा जंप कर जाते हैं, साधना कैसे करनी है, ऐसे उनको लगता है कोई विशेष रूप से यहाँ कोई ऐसा सीक्रेट साधना का मंत्र होगा जो बाहर पता नहीं होता है लोगों को, वो दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी पुराने साधक थे वो एक चीज कहते थे, और बिल्कुल सही, पहले 1 साल बस अपने पांव जमीन में गढ़ा के रखना सीख लो। और इसको किसी ने बड़े सुंदर ढंग से बताया कि वो जैसे पौधा अंदर में जाता है ना, तो उसको बार बार निकाल के थोड़ा चेष्टा होती है कि ये गड़ गया कि नहीं गड़ गया। जड़ें अच्छी तरह हर चीज में, हर तरह से, क्योंकि वो जड़ें, कौन सी चीज है जो जड़ डालती है? वो श्रद्धा है, वो पकड़ के रखती है। होल्ड ऑन, श्रद्धा, धा धातु जो आता है यहाँ पर आता है, वो जो जब उसकी जड़ें आ जाती हैं अच्छे से, तो पहले 1-2 साल 3 साल डोंट वरी, जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, काम कर रहे हो, जैसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन जैसे जी रहे थे, आते ही जीवन नहीं बदलता है। तो लेकिन ये जरूर है कि जितने भी तुम्हारे अंदर ये विचार आए, संशय आए कि कहीं मैंने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया, मैं इसके योग्य हूँ कि नहीं, रास्ते से मतलब है मैं इसके योग्य हूँ कि नहीं, मेरे अंदर कॉल है कि नहीं, ये नाना प्रकार की चीज़ें आती है। बड़ा सिंपल है, यहाँ आ गए हो तो है कॉल। अब वो कैसे है, कहाँ से है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, और अपनी जड़ों को उस अंदर में और गहराई से डालते रहो। तो ये इस योग में तो बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग श्री अरविंद बताते हैं। ये चीज़ बड़ी एक प्रैक्टिकल चीज़ है जिसको हम लोग भूल जाते हैं। कई ऐसे भी प्रश्न आते हैं लोगों के कि भाई मेरा तो फेथ था उस, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर योग में या गुरु जी में या किसी डेटी में, तो अब मैं इधर आया हूँ, तो उनको अंदर में अंतर्द्वंद आता है। तो ये एक्चुअली ये देखा जाए तो बड़ी एक सुपरफिशियल प्रॉब्लम है, लेकिन लोग उसको बहुत गहराई से लेते हैं। तो मैं उनसे क्या पूछता हूँ कि तुमने जिसमें भी फेथ है, चाहे कोई पथ में या कोई डेटी में या किस में भी, इस फेथ का जो आधार है, यानी कौन, क्या अभिप्सा है तुम्हारी? तो यहाँ पर मुख्य चीज क्या है, तुम क्यों वहाँ जाना चाहते हो, और वह जो चीज है वह इंपॉर्टेंट है, फॉर्म ऑफ फेथ। तो यहाँ पर श्री अरविंद डिस्टिंग्विश करते हैं, बहुत सुंदर एक चैप्टर है जो अलग से श्री अरविंद ने फेथ के ऊपर एक इंटीग्रल परफेक्शन जो खंड है योग समन्वय में, उसमें फेथ एंड शक्ति के ऊपर एक बहुत ही अलग से चैप्टर दिया। अद्भुत चैप्टर है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो उसमें एक चीज ये वो कहते हैं कि एक फंडामेंटल फेथ एंड फॉर्म्स ऑफ फेथ, और ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। फॉर्म ऑफ फेथ क्या होता है? बाहर से हम किसी चीज को पकड़ते हैं, जैसे अभी इसका बहुत लिविंग डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, तभी मुझे ये बात याद आ रही थी कि म्यूजिक नहीं चला। अब म्यूजिक नहीं चला तो व्यक्ति अपने अंदर नाना प्रकार के विचार ला सकता है, माँ ने सैंक्शन किया है, नहीं किया है, करना चाहिए। अब वो जुड़ा हुआ इस बात पे कि नहीं, जब म्यूजिक चलेगा उसके बाद ही हम प्रारंभ करेंगे। नहीं, कितनी सुंदर बात रितम दीदी ने, लेट स्टार्ट, नीरवता में हम माँ को इन्वोक करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज यह नहीं है कि हम बाहरी क्या फॉर्म है। हो सकता है हम बाहर से माँ श्री अरविंद से जुड़े हो, लेकिन हमारी श्रद्धा ये हो कि भाई माँ श्री अरविंद से हम जुड़े रहेंगे तो हमारा जीवन बस सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो ये तो फिर आप, इट डजंट मैटर। तो मुख्य चीज ये होती है कि जो श्रद्धा है उसका रूप, कई बार लोगों के मन में ये अंतर्द्वंद आता है जो अननेसेसरी है,
क्योंकि अगर आपके अंदर फंडामेंटल श्रद्धा क्या है, फंडामेंटल श्रद्धा है टू अराइव एट द डिवाइन। कई लोग हैं जो जुड़े होते हैं, इवन पथ पे होते हैं, लेकिन ये डिवाइन, अराइविंग एट द डिवाइन और ये मैनिफेस्टेशन, ये चीज़ें उनके अंदर नहीं होती हैं। वो कई बार क्योंकि एक बचपन से जुड़ गए या कोई और कारण से तो वो जुड़ जाते हैं, इनिशिएट भी हो जाते हैं। लेकिन एक समय आता है जब आपकी श्रद्धा का विस्तार होता है। तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं जैसे हमारी अभिप्सा का विस्तार होता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण, जैसे मान लीजिए एक समय है जब आपको आश्रम में मेडिटेशन करना, बैठ करके वहाँ पे बहुत आवश्यक भी होता है, और वो एक रूप है जो आपकी श्रद्धा लेती है कि ये मेरा कनेक्ट करने का एक तरीका है। लेकिन कुछ समय के बाद हो सकता है कि आपको कर्म, पूरे दिन जो कर्म है उसमें ही आपको भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि एक समय के बाद आपके अंदर एक नई गति शुरू हो। तो इसमें क्या क्या आवश्यक है, बाहरी रूप बदल रहा है, लेकिन मुख्य श्रद्धा वो बिल्कुल अडिग होनी चाहिए। वहाँ पर ये होना चाहिए कि माँ ने हमें बुलाया है और ये योग इसके अंतिम कड़ी तक माँ ले जाएंगी। लेकिन यदि हम उसके बाहरी रूप को पकड़ लेते हैं तब समस्या होती है। जैसे कई लोगों को ये भी लगता है कि अगर डिपार्टमेंट में हमने ज्वाइन कर लिया, यहाँ की बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी इसी तरह की चीज़ें लागू होती हैं, तो वही है तरीका जिससे मैं भगवान तक पहुंच सकता हूं। और कभी कभी उनको जब वो मौका नहीं मिलता है या किसी कारण से उससे अलग होना पड़ता है तो बहुत विचलित हो जाते हैं अंदर में। लेकिन माँ हमको किसी भी रास्ते से ले जाएगी। जब उन्होंने हमको कार्य में रखा है, इस कार्य में, तो उससे अगर वो हटा दें, उससे नया कार्य दे दें, तो उसमें हर उससे वो ले जाएंगी। श्रद्धा को अडिग रखना है। यह नहीं होना चाहिए कि अरे माँ ने हमको ये चीज़ दी थी, अभी हमारे हाथ से छिन गई, तो फिर तो वो फंडामेंटल फेथ नहीं है। यहाँ बड़ी सुंदर कहानी रंगादा बताते हैं कि एक समय प्रेस किस ऊंचाई पर था हम सब जानते हैं अभी भी। अब वो इट्स ट्राइंग टू रीगेन दैट, श्योरली कालांतर में वो पहुँचेगा वहाँ पर। और कैसे एक समय आया जब कई कारणों से, बैकग्राउंड वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि ठीक है अब मैं नहीं जाऊँगा तो ही बेटर है। तो वो 1 वर्ष तक वो नहीं गए प्रेस। तो अब लोग कि भाई तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, तो कोई बात नहीं, मुझे पढ़ना पसंद है, मैं पढ़ने के थ्रू जुड़ूंगा, इट्स द सेम थिंग। और फिर 1 वर्ष के बाद अचानक उन ट्रस्टीज ने कहा कि तुम क्या स्कूल कॉलेज में यहाँ जो नॉलेज है उस सेक्शन में दिव्य जीवन पढ़ाना पसंद करोगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो देखिए, ये किसी बाहरी रूप से जुड़े रहना यह उतना आवश्यक नहीं है। मुख्य चीज है कि अंदर में फंडामेंटल फेथ। और फंडामेंटल फेथ श्री अरविंद ये कहते हैं कि वह जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो ना केवल एक संभावना है, ना केवल वो संभव है, बल्कि वो निश्चित है। क्यों निश्चित है? श्री अरविंद कह रहे हैं। तो यानी फंडामेंटल फेथ इन द योगा, अगर उसी में हमें डाउट है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? यानी आप 4 कदम ले रहे हो और आपको लग रहा है पता नहीं सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, तो ये कदम को रोक लेगा। तो फंडामेंटल फेथ की योग सिद्धि जिसकी बात हो रही है वो निश्चित है। दूसरा, फंडामेंटल फेथ की भगवान हैं इस योग में, कम से कम ये वो अद्वैत वाला योग नहीं है या बुद्धिस्ट तरीका नहीं है कि भगवान हैं, ईश्वर हैं। और ये फेथ इसका आधार है, सारी सृष्टि का, हम सब की यात्रा का आधार है, भगवान हैं। और कैसे हैं? वो हमारे साथ हैं। तो अगर वो हैं लेकिन कहीं दूर हैं, माता जी कहती हैं एक जगह कि यू डोंट नो हाउ इम्पॉर्टेंट फेथ इज़, और वो बड़ा पावरफुल है। वो एक आई एम विद यू, उसका पूरा उन्होंने एलेबरेट किया है। माँ कहती है यदि तुम्हारे अंदर श्रद्धा ये है कि भगवान तुम्हें दंडित करेंगे, और भगवान दंड पुरस्कार देते हैं कि भगवान तो बड़े क्रूएल हैं, तो ही विल बी क्रूएल बिकॉज यू नीड दैट। तुम्हें वो अनुभव होंगे सारे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये विश्वास है कि भगवान क्रूएल है, दंड कर देते हैं। तो तुम उस तरह से जाओगे जब तक तुम्हारी श्रद्धा नहीं बदलती। तो देखिए, भगवान में तो श्रद्धा है, लेकिन भगवान कैसे ऑपरेट करते हैं इसमें आपने फिक्स कर दिया। तो ये बहुत आवश्यक है कि भगवान के काम को कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये उनकी समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है। तो यहाँ पर माँ कहती हैं आगे कि तुम अगर ये श्रद्धा रखते हो, एक तो ये बताया उन्होंने कि ही इज़ क्रूएल, फिर वो कहती है इफ़ यू बिलीव ही इज़ डिस्टेंट एंड फार, ही विल बी डिस्टेंट एंड फार।
अगर तुम ये मान के चलोगे कि भगवान बहुत दूर हैं, तो कहेंगे आओ पकड़ो मुझे, ही विल बी डिस्टेंट एंड फार। और यदि तुम यह मान के चलते हो कि वो सदैव मेरे साथ हैं और जब जब मैं गिरूंगा तो वो मुझे उठाएंगे, तो कहती वो जब जब तुम गिरोगे हजारों बार वो तुम्हें उठाएंगे। माँ कहती यू डोंट नो हाउ इंपॉर्टेंट इज फेथ। और यहाँ तक अब श्री अरविंद ने तो गिरने के बारे में लिखा ही है, ये नहीं कि गिरना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन गिरना उठना ये जीवन का भी स्वभाव है, और कोई भी योग की यात्रा उसके बिना पूरी नहीं होती है। तो श्री अरविंद का एक वाक्य है जिसमें कहते हैं कि इफ द डिवाइन इज ऑलवेज विद अस होल्डिंग आवर हैंड एंड इफ ही लेट्स अस फॉल, देखिए वाक्य देखिए कैसे गढ़ा है उन्होंने, इफ ही लेट्स अस स्टम्बल एंड फॉल इट इज सो दैट ही कैन लिफ्ट अस हायर। तो वह भी लुढ़कना पुढ़कना इस योग का जीवन का भी हिस्सा है और इस योग का भी हिस्सा है। और इसीलिए श्रद्धा इतनी विशाल होनी चाहिए कि हमें नहीं मालूम कि माँ कैसे ले जाएंगी। ये माँ बार बार बताती हैं, श्री अरविंद बताते हैं कि डोंट फिक्स द मेथड, डोंट फिक्स द वे और द प्रोसेस। श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि मैं यही तरीके से पहुंचूंगा। श्रद्धा का मतलब है कि माँ ने मुझे पकड़ा है, वो कैसे ले जाएंगी, किस तरह से ले जाएंगी, ये उनके ऊपर है, लेकिन मैं, माँ मुझे पकड़े हैं, इस श्रद्धा से मैं चलता रहूँगा। मैं कहने वाला था कि मैंने माँ को पकड़ा हुआ है, तो मैंने कहा हम कहाँ पकड़ सकते हैं बेबी कैट, माँ ने हमें पकड़ा हुआ है। इस श्रद्धा से हमको आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो एक श्रद्धा, मूल श्रद्धा और फॉर्म्स, और तीसरी श्रद्धा उन्होंने ये बताई, एक तो ईश्वर हैं, दूसरा योग सिद्धि, और तीसरा कि यदि उन्होंने हमें योग में बुलाया है तो मेरी कितनी भी कठिनाइयाँ बाधाएं मेरे अंदर ना होंगी, लेकिन वो मुझे अंत तक ले जाएंगी। क्योंकि अगर भगवान किसी को बुलाते हैं तो अपनी शक्ति के आधार पर बुलाते हैं। उन्होंने हमको जज कर लिया है, जज तो नहीं करते, लेकिन वो स्वयं, हम बने हुए मानव की भाषा की सीमाएं हैं, लेकिन यदि उन्होंने बुलाया है मतलब मेरा टाइम आ गया। और जब आपका टाइम आ गया तो अब आप कितना भी कोशिश कर लो, ये नहीं कि करना चाहिए कोशिश, तो वो ले जाएंगी। क्योंकि मनुष्य योग कभी भी अपनी क्षमता से नहीं करता है। तो यहाँ सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मेरी क्षमताओं की सीमा है, और किसी भी क्षमताओं की सीमा होती है क्योंकि मनुष्य सीमित है, लेकिन भगवान की कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं श्रद्धा का भी विस्तार होता है, अभिप्सा का विस्तार होता है, नए नए रूप लेकर के वो सामने आती है। होती है एक समय हम सबके जीवन में कि भाई भगवान तो वहीं पर है। धीरे धीरे जैसे एक उदाहरण देता हूँ उसको थोड़े, कि एक समय होता है जब आपको एकदम कैसे भी आप बेचैन होते हो कि समाधि चला जाऊं, बस वहाँ वहीं भगवान है। और ये आवश्यक है, ये आइदर और नहीं है। ये एक समय आता है जब आप कहते हो कि घर घर समाधि, तन तन समाधि, घट घट समाधि। एक समय आता है जब पूरे विश्व में माँ श्री अरविंद की समाधि। तो ये आपकी श्रद्धा का विस्तार हो रहा है। अब ये आइदर और नहीं है, माइंड इसको कैंसिल करता है कि भाई फिर तो आवश्यक नहीं है क्योंकि आपने सब जगह माँ श्री अरविंद की समाधि को, नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ डिफरेंस एंड द ट्रूथ ऑफ यूनिटी, पर वो एक अलग विषय है। तो श्रद्धा का विस्तार, माँ कहती है कि ऐसी प्रेशियस ज्वेल की तरह जिसको गार्ड करना चाहिए। ये अगर नहीं है तो मांगना चाहिए। ये भी आता है कि अगर श्रद्धा नहीं है तो क्या करें। पहले तो ये जो भगवत गीता में बात कही गई है कि उनसे मेरी बात ना करो जो होस्टाइल है, स्पीक नॉट माई नेम टू होस्टाइल टाइम। ये प्रयास कि मैं इसको कन्विंस कर दूं, जब कोई किसी को कन्विंस करने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी श्रद्धा में कहीं ना कहीं खोट है। अगर हम किसी चीज को निश्चितता के साथ जानते हैं तो हम उसको डिबेट डिस्कशन में नहीं पड़ेंगे। और ये फेज है जिससे आदमी गुजरता है, हम सब इससे गुजर चुके हैं। लेकिन जब आप निश्चित हो जाते हो तो आप क्या करते हो, आप निश्चित हो, मान लीजिए आपने सूर्य को देख लिया और आप अंदर आए और कोई व्यक्ति कह रहा है नहीं नहीं सूर्य नहीं है, नहीं होता है, डिस्कशन, तो आप अपने लॉजिक बताओगे कि सूर्य है, इसका मैं तुम्हें लॉजिक दे रहा हूँ, या आप कहोगे भाई जाके देख लो, तुम्हारी मर्जी है, देखना है तो देख लो, नहीं देख रहे हो तो तुम्हारी समस्या है, मैं क्यों माथा फोड़ूं तुम्हारे साथ। तो कहीं ना कहीं ये श्रद्धा का अर्थ है जो कन्विंस करने की चेष्टा करते हैं दूसरों को।
कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उनके अंदर श्रद्धा का भाव है। क्योंकि यदि आपके अंदर निश्चित रूप से श्रद्धा है तो यू डोंट नीड टू कन्विंस एनीवन। और यहाँ तक कि श्री कृष्ण तो ये भी कहते हैं और श्री अरविंद भी इसकी पुष्टि करते हैं कि जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा होती है मैं तो उसको ही दृढ़ करता जाता हूँ। यही जो माता जी ने बात की, अगर आपकी श्रद्धा ऐसी है कि एक दिन आप सब मर जाओगे और मर के ऊपर चले जाओगे स्वर्ग में जहाँ आपको भगवान के रूप में हुरे मिलेंगी, तो वही श्रद्धा है, आपकी सीमाएं हैं। तो वो डिगाते नहीं है भगवान। भगवान का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार माता जी से किसी ने पूछा कि भाई असुर को सीधा विनाश क्यों नहीं कर देते हैं। देखिए दुर्गा जी का फेस्टिवल चल रहा है, अब अगर आप देखें तो शुंभ निशुंभ चंड मुंड कितने दिन 9 रात माँ दुर्गा काली के लिए दे कैन फिनिश इन 1 मोमेंट। तो क्यों नहीं उन्होंने किया, इतना बढ़ने क्यों दिया महिषासुर को? पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि और ये आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं, कई बार लोग कहते हैं, आप देखेंगे कई चीज़ें जो असुरिक हैं उनको क्यों बढ़ने देते हैं भगवान। बाद में उन्होंने मार डाला, वो तो अलग बात है। अब यहाँ पर देखिए वो असुर कैसे कर रहा है, वो इस श्रद्धा से जा रहा है, श्रद्धा को दृढ़ करते हैं कि मैं पूरे संसार को जीत सकता हूँ, भगवान नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। तो भगवान कहते हैं ठीक है तुम मिमियाते रहो, मैं करके जाते रहो। He doesn't interfere, that's the beauty। अब माँ ने पूछा ये बात कि तो असुर ऐसे जा रहा है, आप क्यों देते रहते हैं भगवान सब कुछ? कहते हैं दैट इज द फास्टेस्ट वे फॉर हिज कोलैप्स। उसके अंदर ये श्रद्धा है कि मैं ही हूं सब कुछ। तो भगवान कहते हैं कर तू, अब तू ही सब कुछ है। अब एक पॉइंट पर आप जाओगे, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, तो क्या होता है, वो इम्प्लोजन प्रारंभ होता है। माँ कहती है इट इज द फास्टेस्ट वे। अगर आप नहीं करोगे तो अंदर में ऐसे लोग हैं जो अंदर में मिमियाते रहते हैं। मन में ये वर्ड है जो मैं करते, बाहर नहीं बोलते हैं किसी को, अंदर में उनके रहता है, लेकिन बेचारे बस पड़े हुए हैं। उनका ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो भगवान कहते हैं तुम भी अपने हिसाब से कोशिश कर लो, पहलवान हो, चलो। तो ऐसे करके वो जो जिस भी तरह की सीमित श्रद्धा भी होती है वो आपको ले जाएगी। ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते हैं, जो केवल अपने आप में, आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखिए, कई चीज़ें जो डेवलप हुई उसमें इस तरह से डेवलप हुई, पर एक पॉइंट पे जाके यू विल कोलैप्स, बिकॉज अनलेस आप अपनी श्रद्धा को विस्तृत नहीं करते, जोड़ते नहीं कोई आगे उसके जो चीज़ है, तो फिर आपका कोलैप्स निश्चित है। तो यही चीज़ महिषासुर के साथ भी होती है। जो कहानी है उसमें क्या है, वो यही इसी से प्रारंभ करता है। और देखिए उसकी ईगो कहाँ आ जाती है कि नारी तो मुझे कुछ नहीं कर सकती है। और उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है महिषासुर की कहानी में, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, कि जब मृत्यु होती है, ठीक मृत्यु के पहले वो शरणागत हो जाता है वो ठीक माँ दुर्गा की शरणागत हो जाता है। तो माँ उसको फिर, वो तो माँ है, फिर उसको इसीलिए कहा गया कि आप देखिए सारी प्रतिमाओं में, राम जी की प्रतिमा में रावण कहीं नहीं लेटा होता है, लेकिन माँ दुर्गा के साथ महिषासुर होता है, बिकॉज ही हैज बिकम ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। अब इसीलिए उसको साथ मिल गया, चल तू मेरे साथ रहे। दिस इज देयर इन द स्टोरी इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो श्रद्धा से कहाँ तक ले जाते हैं, और हर किसी को, अब लोग कहेंगे कि उनका क्या, जो पीड़ित हुए असुर से, आप पीड़ित हुए क्योंकि आपकी श्रद्धा सीमित थी, इसलिए आप पीड़ित हुए। यदि आपके अंदर ये श्रद्धा होती कि असुर क्या, कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ भगवान खड़े हैं, तो कोई नहीं कर पाता। और ऐसी ये भी कहानियाँ हैं, कितनी सारी कहानियाँ हैं, प्रहलाद की कहानी है। तो श्रद्धा इतनी फंडामेंटल चीज है। ये नहीं कि भगवान ने असुर को बढ़ावा दे दिया ताकि लोग पीड़ित हो रहे, नहीं, आपकी भी श्रद्धा का विकास होना है, विस्तार होना है। आपने ये मान लिया कि वो असुर है, मुझसे पावरफुल है और मैं तो बड़ा सीमित सा क्रीचर हूं, वो मुझे क्रश कर देगा, ये आपकी श्रद्धा है। और यदि ये श्रद्धा होती कि मेरे साथ साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर खड़े हैं। श्री अरविंद की एक बड़ी पावरफुल मेडिटेशन है ईशावास्य उपनिषद के अंदर, जो SABCL वॉल्यूम है, उसमें पेज 375, वो तो मुझे याद था, मुझे पढ़ना, आई थिंक CWSA में वो शायद पेज 412 में है, जो ईशा उपनिषद पर एक पूरा सेपरेट वॉल्यूम है, शायद 17 वॉल्यूम 17 होगा या जो भी होगा, उसमें वो पेज 412 पर 99% है, जहाँ वो कहते हैं लिफ्ट राइज टुवर्ड्स द सन।
और क्या हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। वो कहते हैं लिफ्ट राइट टुवर्ड्स द सन, तुम देखो कि वह जो सूर्य है और अनेकों अनेकों नक्षत्र जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं स्पेस में, वो हमारे आर्यन फोर फादर्स ने भी उनको वैसे ही देखा था जैसे हम आज देख रहे हैं। और इनको किसने लगाया हुआ है यहां पर, किसके कहने पर ये घूम रहे हैं। ऑफ कोर्स कहने मतलब ये इट्स नॉट लिटरल, इट्स अंडरस्टूड कि किसके वर्ड पर, किसके वाइब्रेशन पर, किसकी शक्ति से ये सारे घूम रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अब तुमने देखा हो ड्रिफ्ट कर रहे हैं सारे स्टार्स जिनको एंशंट ऑफ द डेज। फिर कहते हैं अपने नज़दीक आओ, करीब आओ और देखो कि वही जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, जिसकी वाणी से ये सारे अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, वही देखो तुम्हारे पास में वो जो लड़का जा रहा है ना, हंसता मुस्कुराता हुआ वो बच्चा, उसमें भी वही है। वो जो बूढ़ा है ना, जिसकी कमर झुकी हुई है, जो लाठी लेके चल रहा है, ये मत कहो बेचारा, वह भी वही है। और फिर वो कहते नहीं, वो तुम्हारे और भी करीब है, तुम में है, तुम वह हो, वह तुम बन गया है। और फिर वो कहते फियर नॉट, डाउट नॉट, बी नॉट ए ट्रम्बलर, शंका भय से मत भरो अपने आप को और थर थर मत कांपो जीवन से या उसकी समस्याओं से। क्यों? आधार क्या है उसका? वो कहते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर वह व्याप्त है, वह वास करता है जो सारी सृष्टि जिससे निकली और सारी सृष्टि को चला रहा है। मतलब ये सुनने, रीड करने मात्र से इट्स ए मेडिटेशन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर जब उसका वास है तो कौन कुछ भी कर सकता है। और यदि ये श्रद्धा अडिग रहे, माँ से एक बार किसी ने ये भी पूछा कि माँ सबसे प्रोटेक्शन का सबसे अद्भुत उपाय क्या है जो निश्चित रूप से माँ कहती है इट इज़ वननेस। और फिर वो कहती है दैट स्टोरी ऑफ प्रहलाद, क्योंकि यहाँ पर वो फिल्म दिखाई गई थी प्रहलाद के जीवन पर। तो माँ कहती है उसमें था ना कि वो हर चीज में भगवान है, उसने बस एक बात पकड़ ली थी, हर चीज में भगवान है। ये श्रद्धा प्रहलाद को सारी कठिनाइयों को क्रॉस, यहां तक कि वो उसका फुलिश फादर उसको भी अंत में उसका अपना जो नेमेसिस होता है। तो दैट फेथ, दैट श्रद्धा, और इसलिए माँ कहती है इसको गार्ड करो। कैसे गार्ड करो? जब श्रद्धा विशाल हो जाती है तो जो पास में आएगा उसके अंदर उसका बीज चला जाएगा। पर शुरू में ये सबकी एडवाइस रही है मिस्टिक लिटरेचर में, साधो मन का मान त्यागो। पहले तो श्रद्धा जो मेंटली जो बड़े एरोगेंट हैं उनके अंदर, लेकिन हमें ये नहीं उलझना है कि प्रूव करने को कि आप मेंटली एरोगेंट हो या इंटेलेक्चुअल प्राइड है, ये उनकी समस्या है। भगवान उनको इस रास्ते से ले जा रहे हैं, ये नहीं कि वो कुछ और करना शुरू कर दें। दे विल नॉट, दे उनकी अपनी जिसमें श्रद्धा है। माँ यहाँ तक कहती है इस योग में उनको किसी को कन्वर्ट मत करो, जो तैयार नहीं है अगर आप उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दोगे। ये कोई फैमिली पैकेज नहीं है कि भाई हम दो, हमारे दो सब चलेंगे योग पर, ऐसा नहीं होता है। चले तो बहुत अच्छी बात है, पर और चलेंगे भी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो उसी पर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहाँ पर लोग इसमें पिता और उनका बेटा दोनों की माता जी में श्रद्धा, दोनों माता जी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों की अनबन हो जाती है, बात करना बंद कर दिया। तो किसी ने मुझे कहा कि आप ज़रा कुछ करिए। मैंने कहा भाई देखो भगवान ले जाइए। तो पिता जो, देखिए ये होती है भक्ति की प्रगाढ़ता। तो मैंने उनसे ऐसी बात में कही, मैंने कहा सुना है ऐसा कोई बात है, कोई आपको ये लगता है कि मैं मेरे कुछ बात करने की जरूरत? कहते नहीं, माता जी का काम कर रहा है, जैसे भी कर रहा है। हमारे उनके बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन माता जी का काम कर रहा है, डोंट। और इतनी सुंदर बात है, मैंने बहुत सारे अपने संस्मरण जो लिखे हुए हैं अपने निज के लिए, उसमें ये मुझे बहुत टचिंग लगा कि डजंट मैटर, मेरे उसके मेंटल डिफरेंसेस हो सकते हैं कि भाई ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए, लेकिन माता जी के काम में लगा हुआ है।
दैट्स इट, दैट्स एनफ। तो श्रद्धा देखिए कितनी आपको किस भूमि पर ले, श्रद्धा संकीर्ण श्रद्धा, नैरो फेथ, यहाँ पर ये जो गीता ने कही है 3 प्रकार की श्रद्धा, वो ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो निम्न प्रकार की है वो तामसिक श्रद्धा। अब एक अगर अंग्रेजी में हम वर्ड यूज करें शब्द, तो वो आता है ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ के 2 अर्थ हैं। एक तो फेथ बाय इट्स नेचर इज ब्लाइंड, क्योंकि अगर आपको पता है तो वो ज्ञान है। तो श्री अरविंद भी इसकी पुष्टि करते हैं और श्री रामकृष्ण भी करते हैं कि फेथ तो ब्लाइंड ही होता है, अदरवाइज इट इज रीजनड इन्फरेंस। जो चीज आप तर्क के द्वारा कोई चीज प्रमाणित कर रहे हो, इफ एट ऑल तर्क के द्वारा कोई चीज निश्चित रूप से प्रमाणित की जा सकती हो, क्योंकि वो एक एंगल ऑफ विजन है। आप दूसरे एंगल से विजन से देखेंगे, जो कोर्ट रूम में सब लोग जानते हैं, तो आपको बिल्कुल दूसरी पिक्चर दिखाई देगी, और ये जड़ तत्व के साथ भी है। तो वो एंगल ऑफ विजन है आपका, उसके हिसाब से आपको चीजें दिख रही हैं। तो रीजन तो प्रमाणित नहीं कर सकता है, लेकिन जो तर्क द्वारा प्रमाणित हो वो श्रद्धा नहीं है, वो तो तर्क है, रीजन इन्फ्रेंस, जो आपको देन लेन के हिसाब से। यहां भी श्री अरविंद सचेत करते हैं, बट विल कम इन ए मोमेंट ऑन दैट, कि एक अंधश्रद्धा है जो अंधी, नॉट अंधश्रद्धा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंधी श्रद्धा की आपके अंदर ये श्रद्धा है कि ईश्वर हैं, वो ले जाएंगे, उनका तरीका अपना है, तो आप नहीं जानते कि कैसे ले जा रहे हैं। आपके जीवन में उल्टा पुल्टा भी हो रहा है, सब कुछ आपकी कल्पना के परे हो रहा है या इच्छाओं के परे हो रहा है, पर आपकी श्रद्धा टिकी हुई है। तो श्रद्धा बाय इट्स नेचर इज ब्लाइंड, ब्लाइंड फेथ। पर एक ब्लाइंड फेथ का दूसरा अर्थ होता है, वो है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा और अंधी श्रद्धा में थोड़ा अंतर है। अंधी श्रद्धा में आपने पट्टी है, आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन कोई चीज है, मन की आंख या हृदय की आंख, जो आपको बता रही है आप इस रास्ते पर चल रहे हो, दैट इज नेसेसरी, उसके बिना आप एक कदम नहीं ले सकते। दूसरी है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा में समस्या होती है। अंधश्रद्धा ये कि भाई नहीं नहीं, मेरी तो बस उस बाबा जी के ऊपर श्रद्धा है, या मेरी तो बस इस उपाय पर, टोना टोटका जो भी आप कर रहे हो, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पर श्री अरविंद कहते हैं डाउट हैज इट्स वैल्यू, इवन योग के अंदर। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आप रुक जाओगे, ये नहीं कि भगवान आपको नहीं मिलेंगे, आपको उतने मिलेंगे जितना आप खोज रहे हो, और आपने कितना सीमित कर दिया, वही टोने टोटके से आप प्रयास कर रहे हो। बाय द वे, पितृपक्ष गया है, श्री कृष्ण तो यहां भी कहते हैं, दोज हु हैव फेथ इन द एंसेस्टर्स गो टू द एंसेस्टर्स। लोग पूछते कहा, पीपल डोंट रीड द गीता, दे प्रैक्टिस थिंग्स ब्लाइंडली। अब ये होती है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा में क्या है कि भाई अब पूर्वज चले गए, रीबर्थ ले लिया उन्होंने, और अच्छा चलो नहीं भी लिया, तो आप हर साल अगर कर रहे हो, मतलब या तो पहला बार जो आपका प्रयास था वो विफल हुआ। तो यहाँ पर अंधश्रद्धा जो इस प्रकार की है, जहाँ पे हम बिल्कुल अपने रीजनिंग को किनारे रख देते हैं, वह नहीं चाहिए। यानी अगेन फॉर्म्स की बाहरी रूप में जब हम श्रद्धा रखने लगते हैं, और या एक पर्टिकुलर उपाय में, हर तरह के लोग हैं आते हैं, तो ऐसे भी कहते हैं कि नहीं नहीं, जब तक तुम ये नहीं करोगे, जब तक वो नहीं करोगे, तब तक माता जी की कृपा नहीं होगी। माँ कहती है हु सेज दैट? माँ कहती है कि पीपल डू वर्स बाय कोटिंग मी। एक जगह किसी ने कहा माँ गुस्सा हो जाएंगी तुम्हारे आचरण से, व्यवहार से। तो माँ कहती जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा कैसे कह सकता है, तुम मुझे कोट कैसे कर रहे हो। तो भगवान के लिए जो मुख्य श्रद्धा वो है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये अगेन श्री अरविंद का महावाक्य है, फॉर द सोल इन मैन एंड द डिवाइन ग्रेस नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये फेथ एंड द डिवाइन शक्ति से। खैर, एक होती तामसिक श्रद्धा जो ऑब्स्क्योर है। तामसिक श्रद्धा ऐसे विश्वास करती कि ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा, मतलब भगवान की विल को हम नचा रहे हैं, एक सीमित कर दिया आपने। फिर एक होती है जो राजसिक। तामसिक श्रद्धा वालों को बड़ी समस्या भी होती है कई बार, क्योंकि उन्होंने कई बार घर में लोगों का विश्वास था तो उन्होंने उसको इनहेरिट कर लिया, और फिर उनको उनके एक आइडियाज़ हैं चीज़ों के बारे में। जब वो आइडियाज़ टूटते हैं, क्योंकि भगवान तो किसी आइडिया के फ्रेम में नहीं बनते हैं, तो जब वो आइडियाज़ टूटते हैं तो परेशानी होती है, तो श्रद्धा भी चटकती है, क्योंकि वो एक ब्लाइंड ऑब्स्क्योर फेथ था। यहाँ पर ब्लाइंड इज इक्वल टू ऑब्स्क्योर, नॉट ब्लाइंड फेथ इन द सेंस की विदाउट प्रूफ।
फिर दूसरी होती है राजसी श्रद्धा। राजसी श्रद्धा तो वो होती है कि भाई मिरेकल्स, यहां भी श्री अरविंद बहुत कॉशियस करते हैं। कहते हैं कि जो लोग मिरेकल्स की चाह में आगे बढ़ते हैं वो कभी डैजिल होकर के, मैन लाइक्स टू बी डैजिल्ड टू बिलीव, और वो सीधा किसके जाल में चले जाते हैं। अब देखिए, अगर कर्ण से पूछा जाता तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी कृपा क्या हुई भगवान की, कहता मुझे उस दिन दुर्योधन ने जब अंगराज बना दिया, सबसे बड़ी कृपा हुई। कृष्ण जी से पूछते, कहते यही इसके जीवन का प्रलयंकारी क्षण था। अब देखिए, ये यहां पर जो मिरेकल्स, कर्ण के लिए मिरेकल था। एक व्यक्ति को ऐसा रिकॉग्निशन मिला, पद्मश्री अवार्ड मिल जाए, एक सूबे का राजा बना दिया जाए, अचानक आपको गवर्नमेंट का न्योता आ जाए कि भाई आप तो बस अब मिनिस्टर बनने के लिए बुलाया है। भाई बी केयरफुल कौन जाने कहां बहा के ले जा रहा है हवा का झोंका। तो यहां पर वो कहते हैं मैन लाइक्स टू बी डैजिल्ड इन ऑर्डर टू बी एबल टू सी, और वो कहते हैं ये बड़ी डेंजरस चीज है। तो प्राण की जो श्रद्धा होती है या राजसिक श्रद्धा होती है जो इस पर डिपेंड करती है, जो ऐसे लोग हमेशा इसकी बात करते हैं ये मिरेकल वो मिरेकल, तो उनको स्मरण रखना चाहिए भगवान ने तुम्हें बुला लिया और इस पथ पे आ गए, अब और क्या मिरेकल चाहिए। अंदर श्रद्धा का बीज हो गया, पहुंच जाओगे। गाड़ी में बैठ गए, अब चले जा रहे हो, अब नित निरंतर एक कुछ ना कुछ डैजलिंग होता रहे। जैसे लोग होते हैं ना मिरेकल्स अम्यूजमेंट की, भाई जैसे टीवी चैनल पे कुछ नया आता रहे, सेंसेशनल होता रहे। इट्स नॉट नेसेसरी। एवरीडे लाइफ इज ए मिरेकल। सुबह उठ के आपने श्वास ली, एक दिन और मिल गया आगे बढ़ने का, इट्स ए मिरेकल। तो ये जो है एक विस्तार होता है अपने अंदर में, ये राजसिक श्रद्धा है। तीसरा सात्विक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा इस प्रकार से जाएगी कि आपने ये कहा है, ये शास्त्रों के अनुसार है, आप उसमें जा रहे हैं। अभी भी एक गाड़ी नहीं हुई है, बिकॉज इट इज सेड सो। किसी ने पूछा, आज कोई प्रश्न कर रहा था कि अगर हम बाइबल और भागवतम और इनमें विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान को कैसे पाएंगे। मैंने कहा देखो भाई, भगवान तो सारे स्क्रिप्चर से बड़े होते हैं। ये जरूरी है, हेल्पफुल है कई लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए स्क्रिप्चर आवश्यक होते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि भगवान किसी भी शास्त्र में बंधे हैं, तो कृष्ण जी लिविंग उदाहरण है कि आप उनको किसी शास्त्र में जस्टिफाई करते रहो। 4500 साल पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू जस्टिफाई रामा एंड श्री कृष्णा, बट दे आर डिवाइन। दिस इज द जस्टिफिकेशन। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, रामा किल्ड वाली, हु शैल से वेदर ही डिड समथिंग राइट और रॉन्ग, बट दिस वी नो दैट ही एक्टेड डिवाइनली। बस वो कौन बताता है आपको, तर्क नहीं बता सकता। शास्त्र सम्मत होगा नहीं होगा, डजंट मैटर। तो वो श्रद्धा जो सत्व के भी परे है, वो जो हमारी सोल में एम्बेडेड है कि डिवाइन है और उन्होंने मुझे पथ पे बुलाया है, अब आगे जैसे भी हो वो मुझे ले जाएंगे, ये श्रद्धा होनी चाहिए हम सबके अंदर। बहुत बड़ा विषय है। एक पैसेज, बिकॉज आई लव टू रीड, थोड़ा सा हम लोगों को माँ श्री अरविंद के शब्द। बस अग्निशिखा में है, पेज 31 पर। अब श्रद्धा अगर नहीं है तो मांगो, माँ से सब मांग सकते हैं हम, इंक्लूडिंग श्रद्धा। गिव मी फेथ, इट्स सो सिंपल। लेकिन है तो गार्ड करो लाइक ए सीक्रेट ट्रेजर। सबको ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आकर्षित करता है हर तरह की शक्तियों को। जैसा मैंने कहा, जब आपकी डीप हो गई, रूटेड हो गई, तब इट डजंट मैटर। जब वृक्ष छोटा होता है, पौधा जब छोटा होता है, चाहे वो वट वृक्ष का पौधा क्यों ना हो, उसको कोई भी जड़ से निकाल सकता है। अगर सिंह शावक जाके सबको बोले, जानते हो मैं कौन हूं, मेरे पिता शेर हैं भाई खतरे में है तू और जब वो सिंह बन गया तो उसको कुछ नहीं कहना है, दहाड़ना है। जब वो वटवृक्ष बन गया है तो आंधी तूफान विल डू नथिंग।
तो ये आवश्यक है कि जब श्रद्धा खासकर डेवलप हो रही है, बीज रूप में है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करके, कई बार मेंटल वो करके लोग डिस्कशन में चले आते हैं कि अच्छा श्री अरविंद ने कहा है, क्यों कहा है, कैसे कहा है। जिस दिन ज्ञान आ जाएगा ना, तो आप हर लेवल पे उत्तर दे दोगे, बट डोंट ट्राई टू फोर्स योर सेल्फ टू कन्विंस एनीवन। आएगा उस दिन, आपको हंसी आएगी। कई बार लगे ये कोई प्रश्न है पर आप फिर भी अगर समझाना है तो समझा दोगे हर लेवल पे, क्योंकि वो ज्ञान है। अब श्रद्धा ने अपना काम पूरा कर दिया। श्रद्धा वो बीज है जो ज्ञान का वृक्ष बन गया, किंतु जब तक वो वृक्ष नहीं बनता है तब तक गार्ड इट। सो यहां पर बस इसी श्रद्धा को तुम्हें अपने अंदर विकसित करने की आवश्यकता है, युक्ति तर्क और साधारण समझ के साथ मेल खाने वाली, कहते हैं कॉमन सेंस है ये। यह श्रद्धा उत्पन्न करने की आवश्यकता है कि यदि भगवान का अस्तित्व है और उन्होंने ही तुम्हें इस पथ पर बुलाया है, जैसा कि स्पष्ट है। कैसे आ गए अचानक? चलते चलते, वो क्या था ना, राह चलते मुझे कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। क्या हमारे एफर्ट से मिला? हमने क्या एफर्ट किया था कि अचानक एक दिन पता चला माता जी के बारे में? और कईयों को पता चलता है, आपके अंदर क्यों जग गई अभिप्सा? तो जैसा कि स्पष्ट है कि यदि भगवान का अस्तित्व है और उन्होंने ही तुम्हें इस पथ पर बुलाया है, जैसा कि स्पष्ट है, तो निश्चय ही पीछे की ओर तथा आदि से अंत तक हमेशा भागवत पथ प्रदर्शन मौजूद रहेगा और सभी कठिनाइयों के बावजूद तुम अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचोगे। असफलता का सुझाव देने वाली विरोधी शक्तियों की वाणियों को अथवा उनको प्रतिध्वनित करने वाली अधीरता की प्राणिक जल्दबाजी को, वाणियों को नहीं सुनना चाहिए कि अरे उसको देखो, खास करिए अरे उसको ये एक्सपीरियंस हो रहा है, वो एक्सपीरियंस हो रहा है। एक्सपीरियंस के लिए क्या भगवान को चुना है? भगवान को प्यार करना क्या एक्सपीरियंस नहीं है? इससे बड़ा क्या एक्सपीरियंस हो सकता है? यू फील लव फॉर द डिवाइन। इससे बड़ा क्या अनुभव हो सकता है कि यू वांट टू गिव योरसेल्फ कंप्लीटली टू द डिवाइन। भगवान की सेवा से बड़ा क्या अनुभव हो सकता है? कोई डैजलिंग चीज हमको दिखाई दे। तो यहां पर इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि चूंकि महान कठिनाइयां मौजूद हैं इसलिए सफलता नहीं मिल सकती, अथवा जब अभी तक भगवान नहीं दिखाई दिए तब वे कभी दिखाई नहीं देंगे। क्या पता भाई राउंड द कॉर्नर हो। यही तो मीरा बाई गाती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन देंगे प्रेम नदी के तीरा। तो सो गए। अरे कहने की बात है, तो होना चाहिए कि, और वैसे कहा जाता है भगवान जो बेस्ट शॉट है ना वो लास्ट के लिए रखते हैं। और तैयारी होती है ना हमारे मन प्राण शरीर। तो बल्कि इस मनोभाव को ग्रहण करना चाहिए जिसे किसी महान और कठिन लक्ष्य पर अपना मन एकाग्र करने पर प्रत्येक व्यक्ति ही ग्रहण करता और कहता है कि सभी कठिनाइयों के होते हुए भी मैं तब तक प्रयत्न करता रहूंगा जब तक कि सफल नहीं हो जाता। हमारे हाथ में क्या है? अप्लाई अप्लाई। भगवान के हाथ में क्या है? रिप्लाई और नो रिप्लाई। लोग कहते हम अप्लाई करेंगे बच्चे के एडमिशन के लिए, होगा कि नहीं होगा? नहीं, यार एप्लीकेशन डाल दो, भगवान के पास है, पढ़िए ना, इससे बड़ी और क्या बात है? नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, भगवान के स्कूल में तो एडमिटेड हो। तो बात ये जो प्रारंभ से ही डाउट करके कि कैन आई रीच, नॉट रीच, अभी तक नहीं हुआ, आगे होगा कि नहीं होगा, तो और जिसमें भगवान में विश्वास रखने वाला इतना और जोड़ देता है। पहले तो ये कि कितनी भी कठिनाइयां हो मैं पहुंचूंगा। क्या जोड़ देता है? कि भगवान हैं और उन्हें पाने का मेरा प्रयास कभी विफल नहीं हो सकता। जब तक मैं उन्हें पा नहीं लेता तब तक मैं प्रत्येक चीज के अंदर से होता हुआ आगे बढ़ता रहूंगा। अंतिम कुछ पंक्तियां सावित्री से, जो
कई बार हम लोग जब संसार को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। ये भी श्रद्धा का अभाव है। और किस किस बात से? यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है। हाँ भाई, युद्ध कोई नया युद्ध नहीं हो रहा है संसार में। संसार में कोई एक दौर बता दे जब युद्ध बिल्कुल कभी नहीं, कहीं नहीं हुआ। युद्ध होते रहे हैं और युद्ध के दौर से ही गुजर करके नई सृष्टि आती है। तो यहाँ पर अब फिर कई बार लोग बोलते हैं कि वहाँ पर तारीफ लग रही है, वहाँ पे कुछ और हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। ये चीज़ें होती हैं। हमको श्रद्धा रखनी है कि इन सब के पीछे भगवान है। यहाँ तक माँ कहती है अगर विशुद्ध भी होता है तो भी तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि भगवान उस द्वार से ले जा रहे हैं। सुप्रीम विजडम इज लुकिंग इनटू इट। तो बस फिर क्या समस्या है? तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ पेज 339, 339, द विजन एंड द वोन। His failure is not failure whom God leads. अब देखिए वाक्य हो गया। ये नहीं पूछा जाता कि तुम पास हुए कि फेल हुए, ये पूछा जाता है कि तुम शिष्य किसके हो। काफी है। वो ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे ये उनकी समस्या है। His failure is not failure whom God leads. Through all the slow mysterious march goes on. An immutable power has made this mutable world. A self-fulfilling transcendence treads man's road. निश्चितता किस आधार पर है? क्योंकि ये सृष्टि भगवान से उपजी है, भगवान इसमें व्याप्त है। That is the source of faith. Not based on our own strength. Self-fulfilling transcendence. The driver of the soul upon its path. It knows its steps, its way is inevitable, and how shall the end be vain when God is guide? However man's mind may tire or fail his flesh, a will prevails, cancelling his conscious choice. अगर हम कहें भी कि नहीं भगवान हो गया बहुत, तो कहेंगे भाई मेरी भी इज्जत है कुछ। मैं तो लेके ही जाऊंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं। तो क्या कहना चाहिए? अच्छा चलो, छोड़ने वाले तो आप हो नहीं, अब दे दिया तो दे दिया, जैसे जो चाहो जहां से चाहो ले जाओ। इसी को श्रद्धा कहते हैं। जय मां। भैया हाँ कहिए। थोड़ा सवाल पढ़ दीजिए, आपकी वाणी में सुंदर लगता है। once I choose and chooses not again. हाँ अच्छा वो तो हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर जरूर। अरे आपने पेज बता दिया, कौन सा पेज बताया? तो मैं तो 432 पे है भैया। अरे वाह, तो ये तो वो सावित्री का चुनाव है। हम लोगों का भी ऐसा ही चुनाव होना चाहिए। जब ये कहा जाता है कि भाई एक साल में सत्यवान की मृत्यु होने वाली है, तो सच बात है कि जो सावित्री का शब्द है, जैसे सावित्री फेस करती हैं वैसा ही हम लोगों का चुनाव होना चाहिए। पेज 432, 432। Once my heart chose and chooses not again. The word I have spoken can never be raised. It is written in the record book of God. The truth once uttered from the earth's air effaced, by mind forgotten, sounds immortally forever in the memory of time. Once the dice fall, thrown by the hand of fate, in an eternal moment of the gods, my heart has sealed its troth to Satyavan. We can say the Divine Mother. My heart has sealed its troth to Satyavan. Its signature adverse fate cannot efface. Its seal not fate, nor death, nor time dissolve. Those who shall part who have grown one being within. अब यहाँ जब जो इंटरेस्टिंग बात है 2 मिनट की, यहाँ सत्यवान तो चुन रहे हैं, वो चुन रहे हैं कि सावित्री सावित्री ओ माई सावित्री, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि डिवाइन मदर ने चुन लिया।
तो ये हमको स्मरण रखना चाहिए कि हम सब यहाँ इसलिए हैं क्योंकि माँ ने चुना है। दुनिया में जो चाहे कहे, समझे जैसे समझे, उन्होंने क्या देखा है ये हम नहीं जानते। लोग अब तक ये प्रश्न करते हैं कि अर्जुन को क्यों चुना था, कि भाई कर्ण को ही चुन लेते, द्रोणाचार्य को चुन लेते, क्यों चुना था अर्जुन को? युधिष्ठिर को चुन लेते, भीम को चुन लेते। वो निर्णय भगवान का है। तो अगर हम यहाँ हैं तो अपनी वजह से नहीं है, माँ की वजह से है। और हमें अपने ऊपर विश्वास होना हो, माँ को अपने ऊपर विश्वास है। 3 चीजें और हैं चूंकि इस पर बात करें, विश्वास की बात हुई। श्री अरविंद बताते हैं फेथ, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो फेथ श्रद्धा जिसकी बात हुई, भगवान है। ट्रस्ट विश्वास कि वो सुनेंगे। हम कह रहे हैं कि भाई भगवान है लेकिन वो तो साक्षी भाव में है, वो समाधिस्थ है, नहीं, वो सुनेंगे। और कॉन्फिडेंस कि उनकी दृष्टि घूमी, उसमें एक निश्चितता है, कॉन्फिडेंस इन द ग्रेस, कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। हाँ, कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जरूर। जहाँ रीतम दीदी जैसी मंच संचालिका हो, आलोक भैया जैसे वार्ताकार हो, हम लोगों के प्रश्न तो ऐसे ही उत्तर मिल जाते हैं। आपने हमें तामसिक, राजसिक, सात्विक श्रद्धा के बारे में बताया। क्या आध्यात्मिक श्रद्धा भी होती है? हाँ, वही मैंने हिंट दिया इसके परे। तो वो जो ये जो तीनों गुण हैं ये प्रकृति के अंदर ऑपरेट करते हैं, ये जिसकी गीता में बात हुई, क्योंकि वो त्रिगुणात्मक प्रकृति की विस्तार से बता रहे हैं श्री कृष्ण। लेकिन अंत में वो जो श्रद्धा की बात करते हैं वो पूरी तरह आध्यात्मिक श्रद्धा है। वहाँ स्क्रिप्चर खत्म हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो कहते हैं मन मना भव मद भक्ता। तो वो कहते हैं इफ़ यू हैव दिस, तो उनकी जो प्रॉमिस है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ये जो श्रद्धा है कि जब मैं भगवान को अपना पूरा समर्पण कर दूंगा तो जैसे भी हो, जो भी हो, भगवान मुझे परिसमाप्ति तक ले जाएंगे। वो जो हम लोगों ने पढ़ा, हाउ शैल द एंड बी व्हेन गॉड इज गाइड। अब ये कोई शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं होगा। ऑफ कोर्स हम कहेंगे, अगर हम कहें सावित्री शास्त्र है तो यस। तो यह जो चीज है, ये जो श्रद्धा है, ये आध्यात्मिक श्रद्धा है। संजय की आध्यात्मिक श्रद्धा है। वो पूरी गीता के बाद अंत में क्या कहते हैं धृतराष्ट्र को, कि मेरा तो मत ये है कि जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहीं विजय है। तो इस श्रद्धा का आधार कोई स्क्रिप्चर नहीं है, श्रद्धा का आधार कोई शास्त्र नहीं है, श्रद्धा का आधार कोई उन्होंने मिरेकल नहीं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने जो इसका निचोड़, जो सार निकाला, वो ये निकाला कि जहाँ भगवान है, जहाँ अर्जुन जैसा शिष्य है, वहीं विजय है। तो ये आध्यात्मिक श्रद्धा है, पूरी तरह जो अपने आप को भगवान के चरणों में डाल देती है, जो पूरी तरह समर्पण करती है। बिना उस आध्यात्मिक श्रद्धा की ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है। वो बस पूरी तरह अहेतुकी, सेल्फ गिविंग है। डॉक्टर पांडे, डॉक्टर अजीत वर्मा फ्रॉम भोपाल। हाँ, नमस्ते। अग्निशिखा का कौन सा पेज था जो आपने पढ़ा? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, 31 जहाँ तक मुझे याद है। आई विल जस्ट सी अगेन। हाँ, पेज नंबर 31। हाँ, His failure is not a failure. हाँ, ये सावित्री में ये द विजन एंड द बून उसमें आता है। आई विल टेल यू द पेज एग्जैक्टली जस्ट नाउ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, 300 में आएगा ये। तो ये दिस इज पेज 339। हाँ, इन सावित्री में बहुत सारे पैसेजेस हैं जो इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि जब सावित्री से डेथ पूछती है, फॉर एग्जाम्पल पूछता है, सॉरी फेमिनाइन जेंडर हम लोग मृत्यु ओके, डेथ जब पूछते हैं कि ये तुम्हारी तुम जो कह रही हो इसका आधार क्या है, तो वहाँ भी सावित्री बताती है कि मैं इसका आधार वो ईश्वर है जिनमें मेरी श्रद्धा है। वो कहती है कि मेरे जो ईश्वर हैं वो नहीं है जो ऊपर केवल बैठे हुए हैं और केवल पाप पुण्य का लेखा जोखा कर रहे हैं। मेरे ईश्वर वो हैं जो ना स्वर्ग के ल्योर में, वहाँ तो वो पहुँचते ही हैं,
किंतु वो नरक अग्नि में भी उतर जाते हैं, एंड हिज फीट कैन ट्रेड दी स्टोनी कोर्ट्स ऑफ हेल, कि कोई अंधकार नहीं है जहां पर मेरे ईश्वर नहीं है। फिर सावित्री में ये भी पैसेज है, नाइट इज नॉट अवर बिगिनिंग और अवर एंड, वी हैव कम टू हर फ्रॉम ए सुपरनल लाइट to hide from too swift an awakening to world pain. By the light we live, to the light we go. From the light we have come, by the light we live, to the light we go. ऐसे बहुत सारे पैसेज हैं सावित्री में, और इसीलिए माता जी ने बड़ी सुंदर बात एक कही है कि सावित्री कहीं से खोल के पढ़ो तो वो अपने आप में डिप्रेशन को दूर कर देती है। क्योंकि डिप्रेशन का एक कारण वास्तव में अगर हम देखें तो श्रद्धा का अभाव होता है। कोई भी व्यक्ति यदि सच में ईश्वर में श्रद्धा रखता है तो उसके लिए डिप्रेशन का कोई स्थान होना नहीं चाहिए। मार्टिन लूथर किंग की कहानी भी है कि बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, तो उनकी वाइफ ने एक दिन कहा, आज की खबर तुमने पढ़ी? तो इतने डिप्रेशन में कि अखबार पढ़ना तो दूर, कहा क्या वही सब बातें होंगी? कह नहीं, आज की खबर तो बहुत ताज़ा खबर है, भगवान मर गए हैं। तो कहते ये क्या बेकार की बात तुम कर रही हो क्योंकि कहते यदि भगवान नहीं मरे हैं तो तुम क्यों मुंह लटका के बैठे हो? ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक लगती है। सावित्री की बहुत सारे पैसेज हैं इसमें प्रेरणादायक।